हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो लाइट चैप्टर है फिजिक्स का, जो आपका जो लाइट चैप्टर है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को डील करेंगे। दोस्तों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन एज इट इज़ आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसको अगर आप कर लेते हैं ना, तो आप मतलब 95% श्योर हो सकते हैं कि आपका चैप्टर जो है कंप्लीट है। एमसीक्यू से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज इसी के क्वेश्चंस को करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसको देखिए। मेरा दोस्तों एक 95 प्लस सीरीज है, 95 प्लस जिसमें साइंस मैथ करके सीरीज है। इसमें अगर हम बहुत सारे क्वेश्चन को वहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। वो ऐसा वैसा क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू में पूछा गया है, और मोर प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से क्वेश्चन जो आपको 2025 के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप जरूर है कि एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, रिवाइज कीजिए। अगर आ रहा है तो बेहतर है, नहीं आ रहा है तो उसको सीख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में हर जगह वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। कहीं ना कहीं 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ से मिल जाएगा। ऑलराइट, तो उसको आप सॉल्व कीजिए। प्लेलिस्ट में लिंक होगा, आप उसको देख सकते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। देखिए, पॉइंट सोर्स से कोई अगर लाइट आता है, आपने पढ़ा होगा, ये मान लीजिए मेरा कॉनकेव मिरर है, कोई पॉइंट सोर्स से लाइट आता है और वो फोकस से होकर पास करता है ना, फोकस से होकर अगर लाइट रे पास कर रहा है, तो वो जैसे ही मिरर पे गिरता है, मिरर पे गिरने के बाद क्या होता है, वो पैरेलल हो जाता है। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस में भी ऐसा हो सकता है। ऐसा आपके कॉन्वेक्स लेंस में भी होता है दोस्तों, कि पॉइंट सोर्स से कोई लाइट रे आ रहा है। ठीक है, पॉइंट सोर्स से कोई लाइट रे आ रहा है और वो फोकस होकर अगर मान लीजिए पास किया है, तो वो क्या होगा कि वो पैरेलल हो जाता है। तो दोनों केस में क्या होगा, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्या है, ए 10 मीटर लॉन्ग ऑल पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। इमेज बना लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। पहले इसको हम इरेज करते हैं। देखिए, एक कॉनकेव मिरर है हमारा दोस्तों, क्या करा है कि ए 10 मीटर लॉन्ग ऑल पिन इज प्लेस्ड इन वर्टिकल इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, 10 मीटर का एक ऑल पिन है, ऑल पिन एक छोटा सा यहाँ पर खड़ा कर दिए। ठीक, ऑल पिन खड़ा कर दिए इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ए 5.5 मीटर लॉन्ग इमेज ऑफ द ऑल पिन इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसका जो इमेज बना हुआ है 5 मीटर, ये अगर 10, ये हमारा अगर 10 मिलीमीटर का है दोस्तों, तो इसका जो इमेज बना है वो कितना है, 5 मिलीमीटर का इमेज बना है, छोटा इमेज बना है, अंदर ही बना होगा। हमसे पूछा है द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, मिरर का फोकल लेंथ कितना है दोस्तों। ठीक है, हमको फोकल लेंथ पूछा है। फोकल लेंथ कैसे निकलेगा, तो मैग्नीफिकेशन से निकल सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। आप जानते हैं कि m बराबर क्या होता है, -v/u। m बराबर -v/u होता है, और hi/ho भी होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का हाइट कितना दिया है, ये हमारा हाइट ऑफ इमेज है, ये हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है दोस्तों। तो लगाइए फॉर्मूला, m बराबर -v/u, -v हमको नहीं पता है, और ऑल पिन इज फॉर्म्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हमको v दिया हुआ दोस्तों, v कितना दिया हुआ है, v हमको दिया है -30, v दिया है -30, v लिख दीजिए, माइनस और -30 अपॉन u लिख दीजिए। यहाँ से हाइट ऑफ इमेज कितना है, 5 मिलीमीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर से कट जाएगा, देखिए इमेज इन्वर्टेड बनाए तो यहाँ माइनस लगेगा, मिलीमीटर से मिलीमीटर कट गया दोस्तों। ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एक माइनस से एक माइनस कट गया। तो u बराबर देखिए, यहाँ पर u बराबर कितना होगा, -60 सेंटीमीटर। u बराबर कितना हो गया, -60 सेंटीमीटर। इसको ध्यान रखिए, u पता है, v पता है, तो आप f आराम से निकाल सकते हैं। मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। हमको फोकल लेंथ निकालना है, तो 1/f बराबर 1/u। u कितना दिया है, -60 हो जाएगा, प्लस 1/v। v कितना है दोस्तों, -30 हो गया। निकालिए, 60 30 का एलसीएम कितना, 60 -1, 30 दूनी 60, -2, ये कितना हो गया। फोकल लेंथ बराबर 60/3, माइनस हो जाएगा 3 20। एफ बराबर कितना होगा दोस्तों, -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना निकल गया, -20 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन था। मिरर का फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, उसके बाद क्या लगा दी, मिरर का फॉर्मूला लगा दिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए कनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। अब बताइए, कनकेव मिरर का आपने 6 केस जानते होंगे। कनकेव मिरर का जो 6 केस होता है कि ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पर रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ बनेगा, नेचर ऑफ इमेज आप जानते हैं। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है दोस्तों। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर हमारा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो कहाँ बनता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। अगर सी पर है तो सी पर बनता है, सी और एफ के बीच में है
तो सी के बियॉन्ड बनता है, सी के बियॉन्ड बनता है, ठीक है। एफ पर है तो इन्फानाइट पे बनता है, और एफ और पी के बीच में है तो कहाँ बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है और मिरर के पीछे बनता है दोस्तों। तो ये 6 केस है, आपको पता होना चाहिए। हमसे पूछा है कि किस केस में लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, एक्चुअल ऑब्जेक्ट से हमारा इमेज क्या होना, बड़ा बनना चाहिए। तो बड़ा कब बनेगा, जब इमेज ऑब्जेक्ट जो हमारा कहाँ सी और एफ के बीच में हो, तो उसका इमेज जो है सी के बियॉन्ड बनेगा, तो बनेगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ, ना व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस इक्वल, ना व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ना फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस कर्वेचर, ना सी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, सी ऑप्शन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, तो इमेज जो बनेगा सी से बियॉन्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनेगा। इधर मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इमेज इधर दूर बनता है तो इमेज क्या होगा, हमारा बड़ा ही बनेगा। ऑलराइट, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फिगर दिया है 10.1, इस फिगर को देखिए। सो ए रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, मीडियम ए यहाँ है, मीडियम बी इधर दोस्तों, मीडियम ए से मीडियम बी में जा रहा है। आप देखिए इंसिडेंट लाइट रे है, 60 डिग्री पे इंसिडेंट किया है और 45 डिग्री पर रिफ्रैक्ट किया है, ठीक है। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वही हमारा इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए, हमको क्या पूछा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए, हमसे ये पूछा है दोस्तों, म्यू बी अपॉन म्यू ए पूछा है, ठीक है। एंगल दिया है तो अब क्या स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर लगा दीजिए, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो देखिए यहाँ से हम लगाएंगे दोस्तों, म्यू बराबर साइन आई, साइन कितना हो गया, साइन आई कितना है 60 डिग्री, साइन 60, साइन आर कितना है दोस्तों, साइन 45, साइन 45, साइन 30 कितना होता है, √3/2, √3/2 और साइन 45 कितना 1/√2, ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये √3/2 इंटू √2, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें, रेशनलाइज कर दीजिए दोस्तों, इसको अगर रेशनलाइज करें तो √3/2 इंटू √2 ऊपर है, इंटू √2 अपॉन √2 अगर कर देते हैं, √2 से 2 होगा, 2 कट जाएगा तो कितना जगह, √3/√2 अपॉन √2 आ जाएगा। तो फोर्थ का आंसर ए हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए लाइट रे एंटर फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, मीडियम ए से मीडियम बी की तरफ लाइट रे एंटर कर रहा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए के कंपैरिजन में क्या होगा। देखिए आप अगर लाइट रे को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये इंसिडेंट लाइट रे है, ठीक है, और ये इसको जाना चाहिए था किधर, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन चला गया ये यहाँ से इधर मुड़ गया, नॉर्मल के तरफ झुक गया। हम जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, स्नेल्स लॉ में क्या होता है कि जब रेयर से डेंसर की तरफ जाता है लाइट रे, अगर ये मान लीजिए हमारा रेयर है, ये हमारा डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर की तरफ जाता है तो नॉर्मल के तरफ मुड़ता है। ये भी लाइट रे नॉर्मल के तरफ मुड़ा है, मुड़ना चाहिए, जाना चाहिए था इसको इधर, लेकिन मुड़ गया है नॉर्मल की तरफ। तो इसका मतलब ये डेंसर मीडियम है। डेंसर का मतलब क्या, जिसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा है, तो ग्रेटर देन यूनिटी, क्या होगा दोस्तों, ग्रेटर देन यूनिटी, 1 से ज़्यादा, ग्रेटर देन यूनिटी। 6 नंबर देखिए, बीम्स ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑफ ए एंड बी, कुछ बीम्स ऑफ लाइट ए होल और बी होल से पास कर रहा है और इमर्ज कर रहा है सी और डी से इमर्ज कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है। तो ये ग्लास स्लैब में, आपने ग्लास स्लैब में पढ़ा होगा दोस्तों, ग्लास स्लैब में ऐसा पढ़ा होगा, चैप्टर को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, ग्लास स्लैब में क्या होता है ना कि मान लीजिए हमारा नॉर्मल है, ये इंसिडेंट लाइट रे इस प्रकार से गया, ये इंसिडेंट लाइट रे, यहाँ क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद यहाँ फिर नॉर्मल, ठीक, रेयर से डेंसर की तरफ, अब ये क्या होगा, दूर भाग जाएगा, यहाँ से क्या करेगा, ये लाइट रे दूर भाग जाएगा, ठीक है। तो ये लाइट रे आपस में, ये और ये लाइट रे आपस में पैरेलल हो जाती है। ये पैरेलल कब होगा, जब ये ग्लास स्लैब होगा, तो क्या होगा, ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, आंसर क्या होगा, ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होगा, इसी से ये क्या होगा, ये लाइट रे आपस में पैरेलल हो गया। 7th नंबर देखिए, ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑफ साइड ए एंड बी, देखिए साइड ए एंड इमर्ज आउट ऑफ द साइड ऑन द अदर बॉक्स, मतलब ए से जा रहा है और बी से यहाँ पर निकल रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, 1 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 यहाँ पर है, 10 नीचे, मतलब सीधे जो है एक प्रकार से जा रहा था ऐसे, और 1 नंबर यहाँ है और ये ऐसे चला गया है, 10 नंबर वहाँ, 10 नंबर ऐसे आया है और ये नीचे चला गया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नीचे की तरफ या उसके तरफ जाना, कन्वर्ज हुआ। यहाँ लाइट रे देखिए ना, कन्वर्ज, ये क्या हुआ, कन्वर्जिंग दिखा रहा है। इसको इंसिडेंट लाइट रे को देखिए, इंसिडेंट लाइट रे अगर क्या हुआ, कन्वर्ज हुआ है, तो क्या हो सकता है, कन्वर्ज कौन कराता है, कन्वेक्स लेंस ही कन्वर्ज कराता है, ठीक है।
यहाँ लाइट रे कन्वर्ज हुआ है तो कन्वर्जिंग लेंस कौन होता है हमारा, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्ज करता है लाइट रे को। मान लीजिए ये इंसिडेंट लाइट रे है तो ये क्या करता है, फोकस की तरफ उसको कन्वर्ज कर देता है, तो कन्वर्जिंग कौन करा था हमारा, कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ए कन्वेक्स लेंस हैज 4 डायप्टर पावर हैविंग ए फोकल लेंथ 0.2, ऑब्वियसली बात है कन्वेक्स लेंस का जो है पावर कितना होता है दोस्तों, पॉजिटिव में होता है। कन्वेक्स लेंस का पावर जो है पॉजिटिव में होता है, और पावर अगर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 0.25 होगा ही। ठीक है, हम जानते हैं कि पावर बराबर क्या होता है, पावर और 1/f होता है, हमको पावर दिया है तो फोकल लेंथ क्या होगा, 1/p हो जाएगा दोस्तों। 1/4 का मतलब ही क्या होता है, 0.25, 1/4 का मतलब 0.25, तो ये सही है, ये क्या हमारा सही है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस का पावर दे दिया माइनस में, ये तो गलत है। कनकेव लेंस का पावर माइनस में होना चाहिए, कनकेव लेंस पावर माइनस में तो है लेकिन ये फोकल लेंथ प्लस में दे दिया, ये गलत है। ठीक, तो 8 का ए। 9th नंबर देखिए, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन ए व्हीकल, किसी व्हीकल के अंदर जो मिरर फिटेड रहता है उसके अंदर मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन जानते हैं कि उसमें क्या होता है, कन्वेक्स मिरर होता है दोस्तों। ठीक है, कन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है, मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेस देन 1 होगा, तो आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, इज लेस देन 1। 10 नंबर देखिए, रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, सन से एक लाइट रे आ रहा है एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, वो क्या कि 15 सेंटीमीटर जाके कन्वर्ज कर गया। ठीक है, वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेगी, उसका जो इमेज बनना चाहिए वो ऑब्जेक्ट के साइज का ही बने, तो ये आसान क्वेश्चन है। देखिए कॉनकेव मिरर है, पैरेलल लाइट रे जो आता है वो क्या होता है, फोकस पे जाके कन्वर्ज करता है। ऐसी ये जो फोकस है ना, ये डायरेक्टली फोकस नहीं दिया हुआ, ये बता रहा है कि 15 सेंटीमीटर जाके कन्वर्ज किया, तो जो 15 सेंटीमीटर दोस्तों वो क्या होगा, उसका फोकस होगा, मतलब फोकस हमको पता चल गया 15 सेंटीमीटर। अब जानते हैं कि जब फोकस 15 सेंटीमीटर होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f होता है, ये कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम अगर 30 यही सी पर रखते हैं तो उसका इमेज भी क्या बनता है, सी पर बनता है, इमेज भी क्या बनता है, सी पर बनता है। तो हमसे पूछा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, तो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो उसका इमेज भी 30 सेंटीमीटर बनेगा और सेम साइज बनेगा। ऑलराइट, आसान क्वेश्चन है। ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग, मतलब किसी बड़े टॉल बिल्डिंग का हमको पूरा का पूरा बिल्डिंग का इमेज बनाना है किसी मिरर में, तो कौन सा मिरर हमको लेना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है आपको लेना चाहिए कन्वेक्स मिरर लेना चाहिए दोस्तों। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, उसका मैग्निफिकेशन 1 से कम होता है, तो वो सारा का सारा मतलब हाईली डिम्निश्ड करके इमेज को बनाता है, हाईली डिम्निश्ड कर देता है इमेज को और इमेज बनता है, तो कन्वेक्स मिरर। 11th का बी। इसलिए आप देखिएगा बड़े बड़े जो स्टोर होता है ना, जनरल स्टोर होता है मॉल में, आजकल ना कैमरा का सुविधा हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारा जो स्टोर होता है वहाँ पर वो कन्वेक्स मिरर लगा कर रखते हैं। मेट्रो स्टेशन पर आप देखिएगा कि कन्वेक्स मिरर लगा रहता है कि दूर से अगर कोई ट्रेन आ रहा है तो पूरा का पूरा ट्रेन का मतलब पूरा जो है इमेज इस मिरर में बन जाता है। 12 नंबर देखिए, इन टॉर्चेज सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड, जो हमारा टॉर्च होता है या सर्च लाइट होता है या जो हेडलाइट होता है उसके अंदर हम जो बल्ब, मान लीजिए हमारा टॉर्च है, टॉर्च का ये क्या होगा, उसका मिरर वाला पार्ट हो गया, यहाँ बल्ब होता है, तो बल्ब को हम कहाँ पर लगाते हैं, बल्ब को एकदम फोकस पे लगाते हैं दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ से जो लाइट रे निकलेगा वो फोकस पर, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रख देते हैं, मान लीजिए हमारा मिरर है, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है, तो यहाँ से जो लाइट रे जाता है अगर मिरर पे पड़ेगा तो वो पैरेलल होकर निकलेगा, पैरेलल होकर निकलेगा, उससे क्या फायदा हो जाएगा, उससे फायदा होगा कि लाइट रे हमारा दूर दूर तक जाएगा, पैरेलल लाइट रे तो इन्फिनिट तक जाता है, तो लाइट रे हम चाहते हैं कि दूर दूर तक जाए, तो उसको फोकस पे रखना पड़ेगा, तो कहाँ रखें, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, जो रिफ्लेक्टर होता है मिरर के अंदर जो टॉर्च के अंदर जो रिफ्लेक्टर लगा होता है, टॉर्च के अंदर, हेडलाइट के अंदर या सर्च लाइट में, तो उसका जो फोकस होता है वहां पर अगर रख देंगे ऑब्जेक्ट को, तो मतलब बल्ब को, तो उसका लाइट रे बहुत दूर तक जाएगा। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए बेहतर है, प्लेन मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए, सारे मिरर के लिए, कोई भी मिरर हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सबके लिए एप्लीकेबल है। द पाथ ऑफ ए रे लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ट्रेस्ड बाय 4 स्टेटमेंट आर गिवन, सो ABCD विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए मतलब कोई लाइट रे है वो आ रहा है एयर से और किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जा रहा है, तो कौन सा करेक्ट है, तो ये तो यहाँ पर किसी प्रकार का रिफ्रैक्शन नहीं दिखा रहा है, ये तो होगा ही नहीं, हम जानते हैं रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, सीधे लाइट रे पास करा, ये भी गलत है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ तो रिफ्रैक्शन हुआ है लेकिन यहाँ पर सीधे लाइट रे पास करेगा, ये गलत है। और इंसिडेंट रे इमर्ज रे आपस में पैरेलल होना चाहिए, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर,
You are given water, mustard oil, glycerin and kerosene. In which of these media area of light incident obliquely at some angle, same angle would be bend the most? मतलब किस में सबसे ज़्यादा मुड़ेगा? आप पढ़ा होगा दोस्तों कि ये रेयर है, अगर ये डेंसर है तो रेयर से कोई लाइट रे डेंसर की तरफ जाएगा तो वो क्या होगा कि नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। तो किस में ज़्यादा मुड़ेगा? जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा हो। जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा हो मतलब क्या, जिसका म्यू जो है ज़्यादा होगा। तो ग्लिसरीन है, इसको आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। जो ग्लिसरीन होता है दोस्तों, ग्लिसरीन का जो म्यू होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ग्लिसरीन। 60 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए कनकेव मिरर? कनकेव मिरर के लिए कौन सा लाइट मतलब ये जो है रे डायग्राम सही है? देखिए, कोई लाइट रे पैरेलल आता है और पैरेलल ही चला गया तो गलत है। पैरेलल आया फोकस से नहीं गुजरा, ये भी गलत है। पैरेलल आया 2F से गुजर गया, ये गलत है। पैरेलल आया, ये भी गलत है। यहाँ पैरेलल आया और फोकस से गुजरा, ऑब्वियसली बात है। कोई इंसिडेंट लाइट रे अगर पैरेलल आता है तो फोकस से गुजरता है, तो कौन ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए लेंस? लेंस में भी वही चीज़ होता है कि लाइट रे अगर फोकस से आया है, देखिए ये हमको दिखा रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब इसको देख के हमको आंसर देना है। अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर जाता है तो वो क्या होता है? इंसिडेंट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो ये हमको दिखा रहा है, ये सही है। फिगर है, ये गलत है। ये तो वापस ही चला गया, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। 17 का ए करेक्ट है। 18 नंबर, ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मैजिक मिरर। कोई बच्चा जो है किसी मैजिक मिरर के सामने खड़ा है, ऑलराइट। सी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, मतलब हेड का इमेज उसको कैसा दिखता है? बिगर दिखता है। हेड का इमेज उसको बिगर दिखता है। मिडिल पोर्शन का जो बॉडी जो है वो सेम साइज दिखता है, और जो लेग है उसका स्मॉलर दिखता है। ऑब्वियसली बात है, मिरर जो है हमारा मैजिक मिरर है। मैजिक मिरर का मतलब क्या? ऊपर वाला मिरर कुछ और है, बीच वाला मिरर कुछ और है, नीचे वाला कुछ और है। यहाँ बड़ा दिखता है, यहाँ जो इमेज है बड़ा दिखता है, यहाँ सेम दिखता है, यहाँ जो इमेज है छोटा दिखता है। तो बड़ा कहाँ दिखता है दोस्तों? बड़ा दिखता है कॉनकेव में। कॉनकेव में ही जो है एक केस होता है जहाँ पर इमेज हमारा बड़ा बनता है। सेम मतलब प्लेन मिरर का केस होगा, और छोटा दिख रहा है मतलब कॉन्वेक्स मिरर का केस होगा। कॉन्वेक्स मिरर का केस होगा। तो जहाँ ऑप्शन होगा कॉनकेव प्लेन कॉन्वेक्स, कॉनकेव प्लेन कॉन्वेक्स। 19 नंबर देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एंड इन्फिनिटी विल बी हाईली डिफिनिश्ड एंड पॉइंट साइड? किस केस में जो है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी पर रखा गया है, उसका इमेज जो है हाईली डिफिनिश्ड बनेगा और पॉइंट साइज बनेगा? आप बताइए, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रख देते हैं दोस्तों, तो उसका जो इन्फिनिटी पर रख देते हैं तो उसका इमेज जो है कहाँ पर बनेगा? फोकस पे बनेगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, कॉन्वेक्स लेंस ओनली, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। जहाँ भी मतलब फोकस पे बनेगा, कॉनकेव मिरर में फोकस पे बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस पे बनेगा, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा? फोकस पे बनेगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो हम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिए दोस्तों। इसके अलावा आपको शॉर्ट आंसर भी करवाना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम सारा शॉर्ट आंसर जो है न्यूमेरिकल बेस्ड जो भी है सबको हम यहाँ पर अच्छे से सॉल्व करवा देंगे आपको। फिलहाल हम यहीं तक किए दोस्तों। ऑलराइट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।